upload it on YouTube and you can easily watch it the rest of time. So let's begin with our today's, we can say, uh, सब्जेक्ट. टुडे सब्जेक्ट इज कंपाइलर डिजाइन. कंपाइलर डिजाइन के बारे में अपन बात करेंगे. कंपाइलर डिजाइन के अंदर अपन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यूनिट नंबर 1 में आपके दे रखे हैं वो अपन देखेंगे. कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आउटकम्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे. तो मेनली इट इज पार्ट जो है ये यूनिट सब सिलेबस में डाल रखा है, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस में डाल रखा है. और ये चीज़ जो है वो एक समरी कह सकते हैं आपका पूरा सिलेबस की, कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एंड व्हाट वी अचीव आफ्टर द लर्निंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. So there are some objectives of this particular subject. So this course is designed to provide a comprehensive knowledge of compiler construction. तो compiler किस तरीके से बना सकते हैं, it provide the whole knowledge of like that. To learn how to construct compiler to translate high level language to machine level language. So you know that जो human understandable language है उसको अपन बोलते हैं, we can say, हाई लेवल लैंग्वेज, और जो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज उसको हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज. वन मोर थिंग, यू मेक अ सेपरेट रजिस्टर फॉर इट. आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, अगर नहीं उतारा तो चलेगा, पर अगली क्लासेस में आप नोटबुक लेके चले. मैं सिर्फ पॉइंट पीपीटी में शो करूंगा और बाकी सारा चीज़ मैं आपको बोल के बताऊंगा. तो जो चीज़ आपको लग रही है वो आप लिख लेना, मैं बोल भी दूंगा क्या क्या लिखना है. तो टुडे इज जस्ट बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास, और कुछ सब्जेक्ट टॉपिक भी आज अपन स्टार्ट करेंगे. सो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू लर्न द कंस्ट्रक्ट कंपाइलर. कंपाइलर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो अपन सीखेंगे इसके अंदर. टू लर्न द डिफरेंट फेजेस ऑफ द कंपाइलर एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट देम. तो कंपाइलर के बहुत सारे फेजेस होते हैं, ये यूनिट नंबर 1 का पार्ट है. क्या क्या उसके अंदर फेजेस होते हैं और हाउ टू इम्प्लीमेंट देम, हर एक फेज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी अपना एक ऑब्जेक्टिव है. Then end, to learn the efficient machine language code generation using the technique of optimization. One also important thing is that अगर आप किसी भी सोर्स कोड को मशीन कोड में या डेस्टिनेशन या टारगेट कोड में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो कोड ऑप्टिमाइज होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए ताकि मशीन पे वो अच्छी तरीके से वर्क कर सके. तो ये अपना मेन ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का. Now there are some outcomes. Outcome it means after the completion of this course, इस सब्जेक्ट के completion के बाद क्या क्या चीजें अपन समझ पाएंगे. So जो आउटकम्स होते हैं ये हर एक यूनिट से एक आता है. तो यूनिट की जो हेडिंग है उसके बारे में अपन बात करेंगे. अंडरस्टैंड द कंपाइलर एंड वेरियस फेज इन कंपाइलेशन. कंपाइलर क्या होता है ये अपन समझ आएंगे, समझेंगे, समझ चुके होंगे जब अपन इसको कर लेंगे. आउटकम है ये. एंड वेरियस फेजेस इन कंपाइलेशन. कंपाइलेशन के अंदर क्या क्या फेजेस हैं. फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आईटी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज जो कंपाइलेशन फेजेस है वो बेसिक और स्टार्टिंग पोर्शन है कंपाइलेशन डिजाइन का, कंपाइलर डिजाइन का. अंडरस्टैंड एंड रिव्यू द सीएफजी. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है, अपन टीओसी में इसको पढ़ा था अपन ने, उसके बारे में अपन कुछ डिटेल वापस से देखेंगे और उसको समझेंगे, रिव्यू करेंगे कि क्या क्या उसके अंदर कॉन्सेप्ट है. लेफ्ट लीनियर ग्रामर, राइट लीनियर ग्रामर, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, राइट रिकर्सिव ग्रामर, ये सब अपन ने देखा था, उसके बारे में अपन समझेंगे. नाउ द थर्ड वन इज अंडरस्टैंड द सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन ऑफ कंपाइलर डिजाइन. तो सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन SDD, ये आपका एक फॉर्मेट है, उसी के अंदर अपन कंपाइलर डिजाइन के अंदर क्या होता है वो अपन देखेंगे. CD स्टैंड फॉर कंपाइलर डिजाइन. सिमिलरली नेक्स्ट आउटकम है इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन. तो कंपाइलर डिजाइन के अंदर एक और पोर्शन पर पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन. इट आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंपाइलेशन डिजाइन. तो स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कंपाइलर जब ट्रांसलेट करता है तो किस तरीके से इसका यूज होता है, एक कंपाइलर कैसे इसका यूज करता है बाय यूजिंग द प्रोसेस, ये सारा चीज अपन इसके अंदर देखेंगे. And the last one is understand the definition of block control flow graph. तो block control flow graph क्या होता है, कैसे कंट्रोल होता है, तो फ्लो ऑफ कंपाइलेशन डिजाइन वो अपन इसके अंदर समझेंगे. अगर आप लिखना चाहें तो आज से स्टार्ट कर दें. जो अपना मेन टॉपिक है पहला, इससे अपन बात करते हैं कंपाइलर का. तो बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आई हैव वन क्वेश्चन विथ यू. प्लीज डिफाइन द कंपाइलर. कंपाइलर क्या होता है, एनीबडी? I'm waiting for your response. What is a compiler?
क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस, क्या बोल रहे हो बोलो। जब यस, स्पीक अप। ओके, गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? और कोई कुछ बताना चाहेगा? व्हाट इज अ कंपाइलर? प्रतीक, ऋतिक, लोकेश। ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, अपन ने पढ़ा था। ये अपन ने जब आप फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में थे, जब अपन ने पढ़ा था तब भी पढ़ा होगा, या फिर उसमें बताया होगा। बताओ भाई, प्रतीक, ऋतिक, लोकेश। नो वन? अरे आप लोग जुड़े हो कि नहीं? आवाज आ रही नहीं है आप लोगों की? तो बोलो भाई, बोलो। अच्छा, चलो गुड। आप लोगों को कुछ बेसिक्स पता है, आई होप सिंस सो, क्योंकि ये जो है बिल्कुल बेसिक है जो कि अपन अभी तक पढ़ते हुआ है। आई जस्ट हैव राइट अ डेफिनेशन। एक, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। मेरे पास वो बुक भी है, मैं आपको उसका नाम और डिटेल सारी दे दूंगा। उसकी पीडीएफ मेरे को नहीं मिल रही है, जिससे मिल जाएगी वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी है, जब मैं बीटेक में था तब उसको ले रखी थी मैंने। तो अहो करके एक राइटर है, उसकी ये बुक है। तो मैं सारा कंटेंट उसी में से आपको पढ़ाऊंगा, और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसी को फॉलो करें। तो उसी की मैं डेफिनेशन लेके आया हूँ। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ वन लैंग्वेज, द सोर्स लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसको अपन कह रहे हैं सोर्स लैंग्वेज, एंड ट्रांसलेट इट इनटू द इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन अनदर लैंग्वेज, द टारगेट लैंग्वेज। यहाँ पे अपन मशीन लैंग्वेज ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे। एक लैंग्वेज है जिसको अपन सोर्स लैंग्वेज कह रहे हैं, उसको अपन किस में ट्रांसलेट कर लेते हैं? किसी पर्टिकुलर टारगेट लैंग्वेज के अंदर। ये अपन बोल रहे हैं सिंपल सा कंपाइलर। एक इसका अपन ने ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। अगर सोर्स लैंग्वेज है वो कंपाइलर के अंदर जाएगी, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको टारगेट लैंग्वेज के अंदर, या फिर अपन कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे अपन किस पे काम कर रहे हैं? यहाँ पे अपन काम कर रहे हैं मशीन पे। और मशीन क्या करती है? सोर्स लैंग्वेज को कंपाइलर क्या करता है? सोर्स लैंग्वेज जो कि यूजर अंडरस्टेबल लैंग्वेज है, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है, उसको कंपाइलर रीड करता है, और कंपाइलर फिर उसको ट्रांसलेट कर देता है टारगेट लैंग्वेज में। और टारगेट लैंग्वेज किस पे रन करती है? टारगेट लैंग्वेज आपकी रन करती है मशीन के ऊपर। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? ऋतिक आप बताओ, मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? ऋतिक जुड़े हो आप? आवाज आ रही है मेरी आपको? ओके, लोकेश आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही क्या मेरी, लोकेश? So, compiler just take a one language that is a source language, it's a human understandable language, and it converted into the target language that is simply known as the machine language, the language which is understood by the machine, उसको अपन कहते हैं मशीन लैंग्वेज। और ये मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 1 के फॉर्मेट में होती है। वन थिंग नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक स्टोरी के बारे में इस बुक में बहुत प्यारा समझा रखा है। इफ यू हैव अ टाइम यू जस्ट रीड आउट दैट बुक। उस बुक में समझा रखा है वाई वी नीड द कंपाइलर, कंपाइलर की आवश्यकता क्यों पड़ी। एनी गेसेस? कोई बता सकता है वाई वी नीड द कंपाइलर? डोंट गिव अ सिली आंसर लाइक ट्रांसलेटिंग, फॉर ट्रांसलेटिंग वी नीड अ कंपाइलर। कंपाइलर के रिक्वायरमेंट, वाई कंपाइलर कम इनटू द पिक्चर? Okay, I explain you. Whenever at the starting era of computer, when they starting a computing on a particular computer system, they are using initially we can say zero or machine language. The machine language you know as well, it is very hard to code anything into the machine language. If you want to write simply hello, then you have to be write number of lines in 0 and 1 machine language code. So, अगर आप छोटा से छोटा प्रोग्राम भी बना रहे हैं मशीन लैंग्वेज में, तो उसकी लेंथ जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, पॉइंट नंबर वन।
दूसरा पॉइंट, उसके अंदर बहुत सारी एरर्स आने की संभावना होती है जो कि रिमूव करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, हर कोई इसमें समझ नहीं पाता है कि कहाँ एरर है और कहाँ एरर नहीं है। तो ये जो पिक्चर्स उस टाइम पे आई तो उसको रिमूव करने के लिए दे क्रिएट थिंग्स लाइक दैट विच टेक अ ह्यूमन अंडरस्टेबल लैंग्वेज, जो इंसान समझ सकता है उसको वो बनाएगा, and that translate that particular human understandable language into the machine language so that machine can work on that. So that's why we required a compiler. Meanwhile अपन ये भी कह सकते हैं कि कंपाइलर एक बड़ा भाई है और इसका एक छोटा भाई है असेंबलर, जो कि वर्क सेमली एज ए ट्रांसलेटर की तरह करता है, बट इट ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज जो कि सिंबॉलिक फॉर्म में होती है, नॉट अ स्टेटमेंट फॉर्म या नॉट अ इंग्लिश कन्वर्जेशन लाइन फॉर्मेट। तो कंपाइलर कुछ इस तरीके से उस सिनारियो में जनरेट हुआ। एक और चीज इसके अंदर होती है, कंपाइलर आल्सो प्रोवाइड अस एरर। अगर कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को अपन रन कर रहे हैं उसमें अगर एरर आती है तो ये अपन को बताता है। पहली चीज, मैंने कंपाइलर से चालू किया, मैं चालू कर सकता था ट्रांसलेटर, असेंबलर एंड कंपाइलर, बट आई इंटरप्रेटर भी इसके अंदर एक चीज आ जाती है। बट आई स्टार्ट विद कंपाइलर बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सब्जेक्ट कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है, इट टेक्स अ होल प्रोग्राम एट वंस, सारे प्रोग्राम को एक बार में लेता है एंड इट कन्वर्ट इनटू द सोर्स कोड, जो अपना मशीन लैंग्वेज या टारगेट कोड है उसमें ये कन्वर्ट करता है। बट थिंग इज दैट अगर इसमें एरर है तो ये स्टॉप हो जाएगा और एक साथ सारे एरर्स को लिस्ट आउट कर देगा, और एरर नहीं है तो ये रन हो जाएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ कंपाइलर, यू नो दैट, ये आप लोग जानते हैं। द कंपाइलर रिपोर्ट टू इट्स यूजर टू प्रेजेंस ऑफ द एरर इन द सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम में अगर कोई एरर है तो ये अपन को क्या बताता है कि इस सोर्स प्रोग्राम में एरर है। कंपाइलर क्लासिफाइड, कंपाइलर को कुछ क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया जो अपकमिंग क्लासेस में अपन पढ़ेंगे। क्या क्या क्लासिफिकेशन दे रखा है देखो यहाँ पे, अ सिंगल पास कंपाइलर, मल्टी पास कंपाइलर, लोड एंड गो कंपाइलर, डिबगिंग कंपाइलर, ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर, डिपेंडिंग ऑन हाउ, ये कुछ टाइप्स हैं जिसको अपन देखेंगे फ्यूचर क्लासेस में। और ये किस तरीके से बांटे गए, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, वो किस तरीके से बनाए गए हैं, और व्हाट फंक्शन दे आर सपोज टू परफॉर्म, और किस फंक्शन को परफॉर्म करें उसके आधार पर इनकी कुछ क्लासिफिकेशन को बनाया गया है। तो नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you have to be remember the definition of compiler, you remember this particular small diagram, and what are the basic types of compiler। एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नाउ ये आपका यूनिट नंबर 1 का पोर्शन है, इंटरप्रेटर भी आपको बताना है, तो जस्ट वांट टू रिवाइज इट इंटरप्रेटर। नाउ आई जस्ट वांट टू टेक आंसर फ्रॉम ऋतिक अगेन, ऋतिक और लोकेश, एक बार आप लोग बताइए व्हाट इज इंटरप्रेटर, जस्ट टेल मी व्हाट इज इंटरप्रेटर, क्या होता है इंटरप्रेटर। सी, अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आप बीच में नहीं बोल रहे हो तो आपका क्लास में बैठना मतलब वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो जस्ट यू गिव द आंसर, नहीं आ रहा है तो मुझे ना बोलिए, गिव मी द आंसर व्हाट इज इंटरप्रेटर। ओके, अमंग द क्लास, क्या होता है इंटरप्रेटर, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को, बोलिए क्या होता है इंटरप्रेटर। गुड, वेरी गुड, लाइन बाय लाइन, ग्रेट। तो ये इंटरप्रेटर कुछ इस तरीके से काम करता है जिससे आपके फ्रेंड शशांक ने बताया, आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू बट ओनली वन स्टूडेंट स्पीक ऑन दैट। तो पता नहीं मुझे किस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंटरप्रेटर तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो। सो इंटरप्रेटर इज जस्ट नथिंग, इट आल्सो वर्क एज ए ट्रांसलेटर। ट्रांसलेट क्या करता है, इट टेक्स अ वन फॉर्म एज ए इनपुट एंड प्रोड्यूस अनदर फॉर्म एज ए आउटपुट। तो इंटरप्रेटर जो होता है वो सारे प्रोग्राम को एक साथ नहीं लेता है जैसे कि कंपाइलर रहता है, इट जस्ट टेक अ लाइन, इट टेक्स वन लाइन फ्रॉम द सोर्स कोड, इट कन्वर्ट इनटू द टारगेटेड कोड और वी कैन से अपन मशीन कोड, और उसको आउटपुट में दे देता है। और अगर एरर होती है तो एक बार में एक ही एरर देगा जो कि इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर है। तो अगर आप कोई प्रोग्राम बनाया सपोज उसके अंदर 100 लाइन है और अगर आप कंपाइलर यूज कर रहे हो
तो 100 लाइंस होने के बाद अगर एक भी एरर आती है तो कंपाइलर रुक जाएगा और जितनी भी एरर से उनको लिस्ट आउट कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर आप इंटरप्रेटर यूज कर रहे हो तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपका सारे प्रोग्राम को एक साथ नहीं पढ़ता, लाइन बाय लाइन पढ़ता है। अगर 100 में से 50 लाइन्स आपकी करेक्ट है तो 50 लाइन तक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट होने के बाद जितनी लाइन्स अगली जिस लाइन में एरर है उस लाइन पे जाके वो रुक जाएगा, और रुक जाने के बाद वो बताएगा कि इस लाइन पे आपकी एरर है। तो इट इज सिंपली वी कैन से कंपाइलर। सिमिलरली एन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है, इट्स लाइक अ कंपाइलर। इंटरप्रेटर को यही समझा रहा हूँ, लिख के बता रखा है। इंटरप्रेटर इज लाइक अ कंपाइलर एंड ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल मशीन लैंग्वेज। The difference between interpreter, the difference lie in the way they read the source code or input। जो source code input करते हैं उसमें difference है। A compiler reads the whole source code at once, अभी अभी अपन ने देखा। Creates a token, check, semantics, generates intermediate code। अब ये कुछ specific word हैं जो अब अपन familiar हो जाएंगे जब अपन compiler पढ़ेंगे कि token क्या होता है, semantics क्या होता है, intermediate code क्या होता है, and execute the whole program and maybe involve many passes। तो बहुत सारे whole program को एक साथ ये execute करता है। Then we can say अपन कह सकते हैं कि in a contrast an interpreter reads apart from the compiler। interpreter क्या करता है, interpreter reads a statement from the input से statement को read करता है, convert it into an intermediate code में convert करता है, execute it and then takes the next statement in the sequence। तो एक एक लाइन को लेता है, उसे रीड करता है, कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है और एक नेक्स्ट लाइन को लेता है। तो वही चीज ये जो है ये अपन लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है जो इंटरप्रेटर होता है वो, जबकि कंपाइलर जो होता है वो आपका होल प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है। सिमिलरली अपन बात करेंगे इफ द एरर अकर, अगर इसके अंदर कोई एरर आती है तो इंटरप्रेटर स्टॉप एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्ट इट। तो अगर एक भी लाइन में अगर एरर आ जाएगी तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, वहां पे रुक जाएगा और इसको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करके ये बताएगा कि भाई इस लाइन पे एरर है। तो ये आपका इंटरप्रेटर था। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोगों ने कभी इंटरप्रेटर यूज किया है? कंपाइलर तो अपन हर बार यूज करते हैं, टर्बोसी हो गया, उसके अंदर अपन टर्बोसी कंपाइलर यूज करते हैं। क्या इंटरप्रेटर आप लोगों ने यूज किया? क्या इंटरप्रेटर आप लोगों ने यूज किया है? यस और नो, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं आप लोगों की कमेंट नहीं देख पाऊंगा, मे बी प्रेजेंटेशन मोड पे। जस्ट से यस और नो, क्या आप लोगों ने इंटरप्रेटर यूज किया है अभी तक? किस में यूज, यस आवाज आ रही, किस में यूज किया है? जावा के अंदर, ग्रेट, मुझे यही आंसर चाहिए था आपसे। जावा के अंदर अपन ने यूज किया था, जावा के अंदर अपन ने इंटरप्रेटर यूज किया था। ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, गुड। जावा के अंदर अपन ने इंटरप्रेटर यूज किया था, और जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर अपन इंटरप्रेटर यूज करते हैं और वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, जिससे वो क्या हो जाता है, क्या बेनिफिट है इसका, क्या बेनिफिट है इसका? जावा के अंदर इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होता है? यस, इट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। गुड। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं जो अपन ने पहले पढ़े हैं तो आप आंसर दे पाओगे, नहीं तो आप बस स्क्रीन को पोस्ट करके कमेंट ही कर पाओगे, कुछ आंसर नहीं दे पाओगे। तो मुझे आपसे आंसर चाहिए ताकि आप लोग सीखे कुछ। सिमिलरली असेंबलर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। एन असेंबलर ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम क्या होती है, एक सिंबलिक लैंग्वेज होती है जिसमें हर चीज सिंबल के फॉर्म में अपन रखते हैं, उसको अपन बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। ये नियर टू मशीन लैंग्वेज होती है, इसको अपन इंटरमीडिएट या लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ये क्या करती है, मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल पास में होती है।
द आउटपुट ऑफ द असेंबली इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट फाइल। इसका जो आउटपुट होता है उसको अपन ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं, विच कंटेन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन एज वेल एज द डेटा रिक्वायर्ड टू प्लेस दिस इंस्ट्रक्शन इनटू द मेमोरी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो अपन पढ़ चुके हैं। नाउ ट्रांसलेटर, तो जो भी अपन ने पढ़ा, कंपाइलर पढ़ा, अपन ने पढ़ा असेंबलर पढ़ा, ट्रांसलेटर पढ़ा, ये तीनों चीजें, सॉरी कंपाइलर पढ़ा, इंटरप्रेटर पढ़ा और असेंबलर पढ़ा, ये तीनों चीजें हैं उनको अपन बोलते हैं ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर की डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है, इट टेक्स इनपुट इन अ वन फॉर्म एंड इट कन्वर्ट्स into the another form and produces a output। so input में एक फॉर्मेट में लेता है और उसको अनदर फॉर्मेट में आउटपुट के रूप में क्या कर देता है? जनरेट कर देता है। तो इट इज सिंपली नोन एज ए ट्रांसलेटर। तो वही चीज अपन लिखिए, द मोस्ट जनरल टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर कोड कन्वर्जन टूल्स इज ट्रांसलेटर, वही कन्वर्टर कोड कन्वर्जन। A translator in a software program term, it is a generic term that could, generic it means general terms. It could refer to the compiler, assembler or interpreter, anything that convert higher level code into the another higher level code or particular lower code or we can say machine code। तो एक कोड को इनपुट में लेता है और दूसरे कोड में कन्वर्ट करता है, दैट इज सिंपली ए ट्रांसलेटर। तो ये चार चीजें थी जो ट्रांसलेटर होता है, ये तीनों ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो आई होप ये आप लोगों को पहले से आता होगा और आज अगर कुछ और चीज डाउट होंगे तो क्लियर होगी होंगी। नाउ एक और चीज अपन इसके अंदर यूज करते हैं, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। एनालिसिस एंड सिंथेसिस क्या होता है? देखो, जब भी अपन कंपाइलर डिजाइन की बात करेंगे तो उसके अंदर दो टर्म्स आएंगे, दो पार्ट होंगे। पहला है उसको एनालिसिस करना और दूसरा पार्ट होता है उसको सिंथेसिस करना। आई थिंक ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो अपन ने आज तक नहीं पढ़े कि व्हाट इज एनालिसिस इन कंपाइलर डिजाइन एंड व्हाट इज अ सिंथेसिस। सो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्हाट इज एनालिसिस। सो इट ब्रेक्स अप द सोर्स प्रोग्राम इनटू द पीस ऑफ पर्टिकुलर पार्ट्स, और वी कैन से सिंपल सा, ये जो अपना पूरा प्रोग्राम्स होता है उसको जो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देता है, इंटरमीडिएट पीस में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपका सोर्स फॉर्मेट में आपका प्रोग्राम है। सिमिलरली सिंथेसिस क्या करता है? इट कंस्ट्रक्ट द डिजायर्ड टारगेट प्रोग्राम। तो पहला जो एनालिसिस करता है वो क्या करता है? छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, और उस सोर्स कोड को सिंथेसिस के द्वारा अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कंस्ट्रक्ट करता है टारगेट प्रोग्राम को फॉर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के लिए इट रिक्वायर्स मोर स्पेशलाइज्ड टेक्निक एज कंपेयर टू द एनालिसिस पार्ट। अगेन आई रिपीट, एनालिसिस क्या करता है? इट सिंपली इट लाइक एनालाइजर और वी कैन से ऑब्जर्वर, जो कि सोर्स प्रोग्राम को पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट पीसेस में कन्वर्ट करता है, इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट पीसेस कन्वर्ट करता है और एंड क्रिएट अ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। और सोर्स प्रोग्राम का इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट करता है और उसी सोर्स प्रोग्राम के इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को ये सिंथेसिस पार्ट क्या करता है? इट कन्वर्ट इनटू द डेस्टिनेशन पोर्शन और टारगेटेड पोर्शन में ये क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। एनालिसिस ओनली सिमिलर सिंपल प्रोसेस है, उसके अंदर जो रिसोर्स होते हैं वो लेस नंबर ऑफ रिसोर्स होते हैं। इट सिंपली कन्वर्ट एनालाइज द सोर्स कोड एंड कन्वर्ट इनटू द स्मॉल इंटरमीडिएट पीसेस, और जो सिंथेसिस होता है वो उन पीसेस को लेता है और जो टारगेटेड कोड है उसमें ये क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो टारगेट कोड में कन्वर्ट करना थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है और इट इज अ लिटिल बिट we can say required more specialized techniques for converting to the targeted code as compared to the analysis part। तो दो पार्ट होते हैं, जब भी अपन पढ़ेंगे कंपाइलर डिजाइन तो इट ऑलवेज इनटू द टू पार्ट में होते हैं। फर्स्ट इज एनालिसिस एंड सेकंड वन इज सिंथेसिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। क्या समझ में आया एनालिसिस और सिंथेसिस क्या होता है? क्या आवाज आ रही है मेरी आप लोगों के पास? सिंथेसिस और बताते हैं। सपोज यू वांट टू क्रिएट अ कोड लाइक जावा की बात कर देते हैं। तो जावा में जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो गया, वी कैन से दैट इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस। अपन उसको स्पेसिफिक नहीं कह सकते, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। और एनालिसिस के बाद उस कोड को अपन मशीन, पर्टिकुलर जो मशीन है उस मशीन के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंथेसिस। तो करता क्या है? पहले अपना एक बहुत बड़ा बॉक्स था,
उस बॉक्स को अपन छोटे छोटे इंटरमीडिएट कोड में बांटा। इंटरमीडिएट इसमें मिडल पोर्शन, नॉट अ सोर्स नॉट अ टारगेटेड, उसका मिडल कोई पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड। वो आपका एनालिसिस कर रहा है। फिर सिंथेसिस पार्ट क्या करेगा, उस इंटरमीडिएट कोड को लेगा जो कि सोर्स प्रोग्राम का है, और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एंड। कौन सा एंड, टारगेटेड कोड में। तो टारगेटेड कोड में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो उसको मशीन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उस इंटरमीडिएट कोड को लेके वो 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो इसके अंदर अपन को मोर स्पेसिफिक टेक्निक चाहिए होती हैं, क्योंकि हर इंटरमीडिएट कोड को पर्टिकुलर मशीन इक्विवेलेंट कोड के अंदर कन्वर्ट करना होता है। सो आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। क्या आप समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों के पास मेरी आवाज आ रही है? प्रतीक, शशांक, लोकेश, ओके। तो प्लीज स्पीक अप, यस और नो। चलो, आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ। तो इट वाज, अभी तक अपन ने यही पढ़ा आज।